क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हल्दीराम के पैकेट के बिना भारत में कोई त्योहार, कोई सफर या कोई मेहमान नवाज़ी पूरी नहीं होती, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? यह कहानी सिर्फ़ एक नमकीन की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस जिद, जुनून और कभी हार न मानने वाले जज़्बे की, जिसने राजस्थान की धूल भरी गलियों से निकलकर दुनिया भर में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का साम्राज्य खड़ा किया है। अगर आप ज़िंदगी में कभी निराश महसूस करें, तो यह कहानी आपको दोबारा उठ खड़े होने की ताकत देगी। कहानी शुरू होती है साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर में। एक 12 साल का लड़का अपने दादा की भुजिया की दुकान पर बैठा करता था। उस लड़के का नाम था गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें बचपन में सब प्यार से हल्दीराम बुलाते थे। उसी समय बीकानेर में हर जगह भुजिया बिकती थी, लेकिन सब एक जैसी थी, बेसन की बनी हुई, हल्की पीली और मोटी। बाजार में भयंकर कंपटीशन था और उनके दादा की दुकान मुश्किल से चल पा रही थी। छोटी सी उम्र में हल्दीराम जी ने एक बहुत बड़ी बात सोची, अगर मैं वही करूंगा जो सब कर रहे हैं, तो मुझे वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। मुझे कुछ अलग करना होगा। यहीं से उन्होंने इनोवेशन का पहला कदम उठाया। उन्होंने अपनी पुश्तैनी रेसिपी बदल दी। बेसन की जगह उन्होंने मोठ दाल का इस्तेमाल करना शुरू किया। भुजिया को मोटा रखने की बजाय उन्होंने उसे एकदम बारीक किया, क्रिस्पी और तीखा बना दिया। इसके बाद उन्होंने मार्केटिंग का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, जो आज के बड़े-बड़े एमबीए वाले भी नहीं सोच पाते हैं। उन्होंने अपनी इस खास भुजिया का नाम बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रख दिया। इससे लोगों को लगा कि यह कोई शाही चीज़ है, जहाँ बाकी लोग 2 पैसे किलो भुजिया बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम जी ने अपनी भुजिया की कीमत 5 पैसे प्रति किलो रखी। लोगों ने क्वालिटी और स्वाद के लिए वह कीमत खुशी-खुशी चुकाई और देखते ही देखते उनकी दुकान के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगने लगी। लेकिन असली परीक्षा सफलता मिलने के बाद शुरू होती है। समय बीता और हल्दीराम जी के परिवार में बँटवारा हो गया। जिस दुकान को उन्होंने अपनी दिन-रात मेहनत से खड़ा किया था, वो उनसे छिन गई। उन्हें खाली हाथ अपनी ही दुकान से बाहर निकलना पड़ा। यह वो पल था जहाँ कोई भी आम इंसान टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन हल्दीराम जी ने साबित किया कि आप इंसान से उसकी दुकान छीन सकते हैं, लेकिन हुनर नहीं छीन सकते। उन्होंने बीकानेर छोड़ा और कोलकाता चले गए। अपनी जेब में सिर्फ अपना हुनर और अपनी जिद लेकर उन्होंने बंगाल में राजस्थानी भुजिया का स्वाद परोसा और वहाँ भी छा गए। इसके बाद उनकी अगली पीढ़ी ने दिल्ली के चांदनी चौक में कदम रखा। शुरुआत में दिल्ली वालों को यह स्वाद समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दिल्ली में उनकी फैक्ट्री और दुकान में भयंकर आग लग गई। सालों की मेहनत, कच्चा माल, मशीनें, सब कुछ जलकर राख हो गया। जब सब कुछ राख बन चुका था, तब उन्होंने उस रात से दोबारा उठने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ दुकान दोबारा नहीं बनाई, बल्कि इस बार उन्होंने मॉडर्न पैकेजिंग मशीनों पर लाखों रुपए का निवेश किया, ताकि नमकीन महीनों तक खराब ना हो। आज नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। पेप्सिको, लेस जैसी विदेशी और मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में अगर किसी ने धूल चटाई है, तो वह है हल्दीराम। आज हल्दीराम दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में बिकता है और इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। हल्दीराम की यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है, जो सोचता है कि बड़े काम करने के लिए बड़ी शुरुआत चाहिए। आपके पास आज भले ही कुछ ना हो, हालात आपके खिलाफ हों और शायद आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी देने की नियत है और गिर कर दोबारा उठने की जिद है, तो आप भी अपना साम्राज्य खुद बना सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह तपती भट्टी से जलकर सोना बनने की कहानी है। आपको हल्दीराम की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।